कि गोवा एयरपोर्ट क्यों बदनाम है। वहाँ का जो ट्रैक है ना जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, भाई इस लड़के के अकॉर्डिंग कहते कि वो जो ट्रैक है हर वेडनेसडे उसकी सर्विस होती है, क्योंकि हर वेडनेसडे वो जो ट्रैक होता है वो धंस जाता है नीचे अपने आप, हर वेडनेसडे, क्योंकि वो एक शमशान के ऊपर बना एयरपोर्ट है। अच्छा। हाँ, अब हुआ क्या, इसे ये सब कुछ कैसे पता चला, वक्त के साथ जब ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे एज अ कैबिन क्रू किसी एयरलाइंस के साथ इसने ज्वाइन किया। और इसके साथ क्या झटका हुआ ना, पहले इसे ऐसा नहीं था कि अचानक से कुछ बहुत कुछ दिख गया उस एयरपोर्ट में। जैसे एयरक्राफ्ट ये रात को चेक करने जाते थे कि कल ये उड़ान भरेगा तो सब कुछ सही है नहीं है, ये जब जाया करता था ना तो पहले तो कुछ नहीं होता था, शुरू के 5-10 दिन जैसे निकल जाते हैं नॉर्मली। 11वें दिन जब ये एयरक्राफ्ट में देखने गया तो इसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई परछाई है। पहले इसे लगा कोई चोरी करने तो नहीं घुस गया, फिर लगा यार इतनी सिक्योरिटी में चोरी कैसे करेगा। तो इसने जब ध्यान से देखा इसे पता चल गया इस एयरक्राफ्ट में कोई परछाई है, ये निकला वहाँ से भागा। जब ये वापस आया तो इसका जो दोस्त था वो अपने कैबिन में सो रहा था, वो इसके पास आया भाग के कि तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा। ये बोला मैंने तुझे मारा, क्या बात कर रहा है भाई। बोला भाई मैं कैबिन में सो रहा था, मेरे गाल पे किसी ने ऐसे लेटे लेटे पे थप्पड़ मारा खींच के। ये भाग के इसके पास आया। इसकी जो गर्लफ्रेंड वहाँ पे बनी थी उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे, एयरलाइंस में जहाँ पर ये काम करते थे उसी में इसकी गर्लफ्रेंड भी बनी थी, उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। अब इस चीज़ की पुष्टि कैसे हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या नहीं है। भाई वहाँ के जो पायलट थे ना, उन्होंने रात की एक फ़्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, वो इकलौती फ़्लाइट स्टार्ट होनी थी जो पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे। और ये कहा जाता है जब वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है तो सही में कोई औरत है जो वहाँ पर चलती दिखती है ट्रैक पे प्लेन्स के सामने। और ये भी आर्टिकल्स में है कि वहाँ पर ट्रैक पे पायलट्स को बहुत बारी जब वो प्लेन निकालते हैं रात के टाइम पर तो उन्हें कुछ दिखाया तो उन्होंने रात की फ़्लाइट्स के लिए वहाँ पे मना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे रात की फ़्लाइट्स। अच्छा। अब आती है बात कि वहाँ पर हुआ क्या था। 2018 में या 2022 में इस एयरपोर्ट की पहली नींव रखी गई थी। और जब नींव रखी गई थी ना तो इस इधर एयरपोर्ट पे बहुत नुकसान होता था कि कभी कोई लेबर मर गई, कभी कुछ ना कोई दिक्कत हो गई, कभी अपने आप ही ज़मीन धंस रही है। तो वहाँ पे जो लोकल स्थानीय लोग थे उन्हें तो पता था कि ये शमशानी ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी ना जिन्होंने उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाला हुआ था उन्हें नहीं पता था। ये सब कुछ मुझे वही बता रहा है सब्सक्राइबर कि भाई जब मैंने पता करा तो पता चला कि जब गांव वालों से मदद मांगी गई कि ये भाई ज़मीन को शांत कैसे करा जाए तो वो अपनी तरफ से एक तांत्रिक को लेके आए थे और उस तांत्रिक ने ये बताया था जब तक यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर किसी कपल की बलि नहीं दी जाएगी ना तब तक ये एयरपोर्ट शांत नहीं होगा। अच्छा। और वहाँ पर एक कपल की बलि दी गई थी, इंसान होगी। यस, और एक लड़का और एक लड़की की कपल की बलि दी गई थी। जहाँ पर बलि दी गई थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ अपने आप उगा जो उस एरिया की रखवाली करता है, वो पीपल का पेड़। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये सारे पैरानॉर्मल सीन होते ही होते हैं, जहाँ पर हर वेडनेसडे वो जो एयरपोर्ट का ट्रैक है वो बंद रहता है क्योंकि उसकी सर्विस होती है, क्योंकि जो वहाँ पर ट्रैक है ना वो अपने आप ज़मीन में धंस जाता है नीचे। तो वो तब भी हो रहा है, इसका मतलब उससे भी असर नहीं हुआ। ये लगा लो कि जो प्रोटेक्शन हो सकती है जितनी हो सकती है कि फ़्लाइट्स निकलना शुरू हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, वो अपनी तरफ से हो रही हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है उस एयरपोर्ट में। बाप रे। गांव वालों ने ही बलि देने के लिए बोला और वहाँ पर बलि दी गई। वहाँ पर अपने आप पीपल का पेड़ उगा जो डायरेक्टली आप गेट से निकलोगे वहाँ नहीं है, लेकिन किसी और गेट से जब आप एग्जिट करते हो तो वहाँ पर वो पेड़ पड़ता है।